इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। वी एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करना हुआ तो मैं ये बोलूंगा कि एवरेज वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। समय के साथ साथ किस रेट से पोजीशन बदल रही है, घट रही है या बढ़ रही है, इसे ही हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए, आपने ये पहले पढ़ा होगा कि चेंज ऑफ पोजीशन, आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि चेंज ऑफ पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट भी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है वह है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। पर यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई ओरिजिन से, यही बताता है हमें एवरेज वेलोसिटी। तो आइए अब इसी को एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारे पास सवाल है, इफ शांतनु वॉज एबल टू ट्रेवल 5 किलोमीटर नॉर्थ इन 1 आवर इन हिज कार। तो शांतनु जो है वो यहाँ से कहीं स्टार्ट करके नॉर्थ की दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर्स, और इसे समय लगता है ये दूरी तय करने में 1 आवर। 1 आवर ये उसने कार से ट्रेवल की। व्हाट वाज हिज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि शांतनु ने 5 किलोमीटर ट्रेवल किए और वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में। मतलब कि हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और साथ के साथ डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो देखिए, ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट होगी। तो हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और हमें समय भी दिया हुआ है कि इस डिस्प्लेसमेंट में शांतनु को समय कितना लगा। वो था 1 घंटे का अंतराल। 1 घंटे के अंतराल के अंदर शांतनु ने ये डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो आइए लिख लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, छोटी छोटी चीजें, उसके बाद हम ये सवाल को बनाएंगे। तो पहली चीज ये कि यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर मैंने एक तीर बना रखा है। तो ये एरो ये बताता है कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एक डायरेक्शन भी होगा। देख लीजिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी हमने वही तीर बना रखा है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज ये कि डिस्प्लेसमेंट को हमने दिखाने के लिए एस लिखा है। डी लिखना ज्यादा आसान पड़ सकता था क्योंकि डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डी जो है ना वो डिफरेंशियल में काम आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ और यूज करना पड़ गया और एस खाली था तो इसलिए हमने एस को यूज कर लिया। और अब तीसरी चीज ये कि यहाँ पे जो टाइम टी लिखा हुआ है ये असल में डेल्टा टी है। मतलब समय का अंतराल, समय का इंटरवल, कितने समय के अंतराल में, इंटरवल में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर 12 बजे मोशन चालू हुआ और 1 बजे खत्म हुआ तो यहाँ पे हम 12 नहीं डालेंगे, हम डालेंगे 12 से 1 के बीच का अंतराल जो कि था 1 घंटा, वो डालेंगे हम यहाँ पे। तो आइए अब सवाल बनाते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास? 5 किलोमीटर, और डायरेक्शन में लिखना जरूरी है तो नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर हमारे पास टाइम क्या दिया हुआ है? डिवाइड बाई टाइम, टाइम दिया हुआ है 1 आवर। 1 आवर तो हमारे पास आ जाएगा, इसे मैं अलग से लिख लेता हूँ, 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ये होगी हमारी वेलोसिटी और हमारी जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन में। ये आ गई हमारी वेलोसिटी। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये एवरेज वेलोसिटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो देखिए, हो सकता है कि इस रास्ते में कहीं पे शांतनु रुका होगा या फिर कभी शांतनु को खाली रास्ता मिल गया होगा तो पूरी हाई स्पीड से, बहुत ही हाई वेलोसिटी से भागने लगा होगा। तो ये इसकी जो वेलोसिटी है ये बीच रास्ते में एक ही नहीं रही होगी, कहीं कहीं पे बदल रही होगी। लेकिन हमने जो वेलोसिटी निकाली है ये मान के निकाली है कि अगर वो इस वेलोसिटी से, इस एवरेज वेलोसिटी से चला होता 1 घंटे के लिए तो उसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया होता। ये बिल्कुल ही सिमिलर है रन रेट के। जैसे कि मान लीजिए मैच में, अगर आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो वहाँ रन रेट निकलता है ना, प्रति ओवर 5 का रन रेट आ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक ओवर में 5 ही रन पड़े होंगे, है ना, किसी ओवर में 10 पड़ सकते हैं, किसी ओवर में 1 ही पड़ सकता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के साथ भी। अब ये सारी कहानी थी वेक्टर की दुनिया में। अब अगर स्केलर की दुनिया में हम इसी चीज को देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड, जो कि वेलोसिटी का भाई है, स्केलर भाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस को हमने लिख दिया डी से और टाइम हो गया टी। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये स्केलर भाई है वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का।
तो आइए अब इस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा स्पीड। तो देखिए शांतनु जो है वो एक लाइन पे, सीधी लाइन पे आगे की तरफ जा रहा है। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और ये एक स्पेशल केस है, डिस्टेंस इज पाथ लेंथ। और इस चीज में हमने पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के नाम से, उसे आप देख सकते हैं मोर क्लैरिटी के लिए, अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आ गया 5 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 किलोमीटर और ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 1 घंटे में, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे कोई डायरेक्शन का इस्तेमाल होगा ही नहीं। तो जो स्पीड है, या फिर आप स्पीड को यहाँ पे आर से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एस जो है हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर रखा है। यहाँ पे एस को हम हटा देते हैं। तो हमारा आर या फिर रेट ये आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, और ये जो है बराबर है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। तो देखिए ये इसलिए हुआ क्योंकि ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर आया था, बट हमेशा नहीं आएगा। और उस केस में जो हमारी स्पीड है या फिर रेट है वो भी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं आएगी। अब एक आखिरी चीज ये कि जो यूनिट है स्पीड की या फिर वेलोसिटी की वो है किलोमीटर पर आवर। एक और यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आइए हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो किलोमीटर ऊपर में लिखा हुआ है, इसलिए मैं नीचे में किलोमीटर लिख दूंगा ताकि किलोमीटर से किलोमीटर कट जाए। और क्योंकि मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो ऊपर मैं लिख दूंगा 1000 मीटर। अब देखिए आप बोल रहे होंगे कि आपने स्पीड में कुछ अलग सा नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या स्पीड बदल नहीं जाएगा? तो मैंने कोई अलग नंबर मल्टीप्लाई तो किया नहीं है, नीचे भी वही चीज है ऊपर भी वही चीज है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर ही तो होता है ना? तो ये नंबर बदलने वाला नहीं है, हमारी स्पीड बदलने वाली नहीं है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और हमारे पास आया 5000 मीटर पर आवर। अब ये जाहिर सी बात है, एक बार देख लीजिए कि अगर आपने 5 किलोमीटर कवर किया, तो यानी कि अगर आप मीटर में बताना चाहें तो आपको एक बड़ी नंबर बतानी पड़ेगी, 5000 मीटर, क्योंकि मीटर एक स्मॉल यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आर को आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना हो तो वो भी कर लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से आर को हम यहाँ पे ऊपर में लिख लेंगे, क्योंकि हमारी आर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और एक आर में होते हैं 3600 सेकेंड। ये तो आपको पता ही होगा, एक आर में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 60 हो गया 3600, 3600। अब यहाँ पे आर से आर कट गया और हमारे पास बचा 5000 बाई 3600 मीटर पर सेकेंड। यह आ गया हमारा पूरा मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए ये भी जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप कुछ मीटर कवर करते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में आपने कुछ दूरी कवर की, तो पर सेकेंड जो आप कवर कीजिएगा वो कुछ छोटी दूरी होगी, है ना? तो वही हमारे पास आ रही है। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, तो आपके पास आएगा आपकी स्पीड या फिर रेट इज इक्वल टू 1.39 मीटर पर सेकेंड। अब आखिरी चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों किया। यहाँ पे डायरेक्टली मैं किलोमीटर को बदल के लिख सकता था 1000 मीटर, और आर को मैं बदल के लिख सकता था 3600 सेकेंड्स। तो देखिए ये प्रोसेस हमने इसलिए किया है क्योंकि आगे आप जब डायमेंशनल एनालिसिस कीजिएगा तो आपके पास कुछ टफ यूनिट्स आ सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। तो उस कंडीशन में, उस जगह पे आपको ये प्रोसेस मदद करेगा। इसलिए हम आपको ये बोलेंगे कि हर जगह आप ऐसे ही कन्वर्ट कीजिए यूनिट्स को।